तो वाइल भी एक सिंपल लूप ही है, और लूप को हम जिस तरह यूज करते हैं ना एक चीज को बार बार चलाने के लिए, तो वाइल में भी ऐसा ही होता है। अब जैसे कि फोर में क्या करते थे, अब उसकी सारी चीजें ना उसको ब्रैकेट में ही बना देते थे, उसकी वेरिएबल को ब्रैकेट में बना रहे हैं आप फोर में। फोर की बॉडी बनाता हूँ मैं। तो फोर लूप में आप क्या करते थे कि यहाँ पर आप वेरिएबल भी बना रहे हैं, कंडीशन भी लिख रहे हैं, और इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से फोर लूप आप बनाते थे। लेकिन वाइल लूप में ना पूरी इस तरीके से आप नहीं लिखते। आप वाइल लूप लिखते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर वाइल लिखा, और राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन और कर्ली ब्रैकेट। अब ये कंडीशन जो है, इस कंडीशन को अगर आपने ट्रू लिख दिया, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पर ट्रू लिख दिया, तो ये कंडीशन जो है ना, अब ये चलती ही रहेगी। मतलब ये कंडीशन आपने ट्रू लिख दिया, अब ये कंडीशन चलती ही रहेगी। तो वाइल का बस यही काम है। वाइल को किस तरह हम पढ़ते हैं कि जब तक ये वाली मेरी बात पूरी होती रहे, तब तक मेरा ये कोड चलता रहे। तो ये सिंपल इस तरीके से ही है। देखें वो चलते ही जा रहे हैं, अब वो रुकेगा नहीं, ये इनफाइनाइट हो चुका है और ये चलते ही जा रहे हैं। तो अगर आपको इसे रोकना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगी, इसके वेरिएबल सेट करने पड़ेंगे, कंडीशन को उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले इस वाइल लूप को जो है ना, पढ़ते किस तरीके से, जब तक मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू होती रहे तब तक ये कोड चलते रहेगा। तो एक कंडीशन बनाते हैं लेट, और इसको हम दे देते हैं आई इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने, ज़रूरी नहीं है इसको आई लिखना, मैं इसको ए बी सी कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आई लिख रहा हूँ, लेट आई इज इक्वल टू जीरो। एक वेरिएबल बना लिया मैंने। अब मैंने ये कहा कि यहाँ पर आई, सिर्फ आई लिख दिया। आई जो है वो क्या है, आई जो है वो क्या है, वो जीरो के बराबर है। और जीरो क्या होती है, फॉल्स ही वैल्यू होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वाइल लूप के ऊपर आपके ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू जो है उसका बिहेवियर कैसा है। तो आपने ये देखा कि एक फॉल्सी वैल्यू होने की वजह से वाइल लूप नहीं चला। वाइल लूप नहीं चला, एक फॉल्सी वैल्यू होने की वजह से वाइल लूप नहीं चला। तो इसके मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना पड़ेगा, आई को वन के बराबर करना पड़ेगा। तो आई को मैंने वन के बराबर कर दिया। अब ये एक वन ट्रूथी वैल्यू है, तो आपका जो ये लूप है वो चल जाएगा। अब वो ताहा प्रिंट कराते रहेगा, इनफाइनाइट टाइम कराएगा, रुकेगा ही नहीं वो। ये देखें वो चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, तो वो रुकेगा नहीं। अब इसको और कंडीशंस लगाते हैं और इसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं कहता हूँ कि आए ना, जब तक छोटी हो, आई की वैल्यू जब तक छोटी हो 10 से, आई की वैल्यू जब तक छोटी हो 10 से, तो आई की वैल्यू तो हर हमेशा वन ही रहेगी। आई की वैल्यू हमेशा वन ही रहेगी, और कंडीशन आपने लिख दिया है कि आई की वैल्यू जब तक छोटी हो 10 से तब तक ये चलाना है, तो आई की वैल्यू तो वन ही रहेगी हमेशा। इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, आई को प्लस प्लस करा देते हैं। अब जब ये आई मैंने प्लस प्लस करा दिया है, तो ये वाली कंडीशन जब आई वन होगी, तो वन क्योंकि छोटा होता है 10 से, तो ये चलेगा। टू छोटा होता है 10 से, दोबारा चलेगा। थ्री छोटा होता है 10 से, दोबारा चलेगा। फोर, अच्छा ये इंक्रीमेंट कैसे हो रही है, इसकी मदद से। एक दफा ताहा प्रिंट कराया, फिर इंक्रीज कर रहे हैं, फिर ताहा प्रिंट करा रहे हैं, फिर इंक्रीज कर रहे हैं। इस तरह ये चल रहा है। तो आई फोर होगा तो चलेगा, फिर आई फाइव होगा तो चलेगा, अनटिल अनलेस आई जो है वो 10 के बराबर हो जाए। तो 10 से छोटा नहीं होता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और फिर वहां जाकर ये लूप रुक जाएगा। इसको चलाकर देखते हैं। तो आप देखेंगे कि 10 दफा जो है वो ताहा प्रिंट होकर आ गया। तो समझ आया आपको।
यार मतलब हमें वाइल लूप हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें मालूम ना हो कि कंडीशन जब तक ट्रू ना हो। जी क्या क्या कह रही हैं आप, दोबारा बोलें। यार फोर लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है? मतलब फोर लूप हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि कंडीशन कब तक फॉल्स होगी, और वाइल लूप में हमें मालूम नहीं होता, वो एक बार भी प्रिंट करेगा यूं। ना 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 ना, वाइल लूप जो है वो भी फॉर लूप की तरह ही है, बस इसकी कंडीशन लिखने का तरीका अलग है। फॉर लूप में आप उसके वेरिएबल को लिखते हैं, आप उसकी कंडीशन को राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं, इंक्रीमेंट भी राउंड ब्रैकेट में कराते हैं। वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप में हम सिर्फ कंडीशन के बिहाफ में, जैसे इफ की बॉडी बनाते हैं ना, आप इफ देखें इफ किस तरह बनाते हैं। इफ आप बनाते हैं, कंडीशन लिखते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ का ब्लॉक चलता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होता है, इफ का ब्लॉक नहीं चलता। इसी तरीके से वाइल भी ऐसा ही कुछ है कि वाइल की कंडीशन जब तक ट्रू होती है तो वो इसको चलाते जाता है, जो भी कोड आपने लिखा है, कहाँ लिखा है आपने, इंक्रीज किया है, तो कंडीशन ट्रू होगी ना तो ये चलते जाएगा चलते जाएगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये रुक जाएगा। अब कंडीशन फॉल्स आपने खुद किया है, इसमें आपने कैसे किया, आपने कंडीशन लिखी आई जब तक, आई की वैल्यू जब तक छोटी हो 10 से, आई की जो वैल्यू है, जी हाँ जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला। सिंटेक्स डिफरेंट है, काम एक जैसा ही हो रहा है, बस इसकी वेरिएबल आप अलग से बना रहे हैं, कंडीशन यहाँ पर लिख रहे हैं और उस कंडीशन को इंक्रीमेंट करा रहे हैं। और इसको किस तरह पढ़ते हैं, इसको अगर आप पढ़ना सीख लेना तो आपको कंडीशन लिखने में बड़ी आसानी होगी। इसको किस तरह पढ़ते हैं कि जब तक, जैसे आपने क्या लिखी है यहाँ पे कंडीशन, आई लेस देन 10, तो मैं इसको किस तरह पढ़ूंगा वाइल के साथ, कि जब तक आई की वैल्यू छोटी हो 10 से। तो कभी आपके माइंड में इस तरह की कंडीशन है तो आप फौरन से वाइल लूप लगा सकते हैं, वाइल लूप आपको वहाँ पे बहुत हेल्प करेगा। वरना नॉर्मल फोर लूप जो है, फोर लूप भी लूप के लिए बहुत अच्छा है, और दूसरे मेथड्स भी हैं लूप के लिए, वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन वाइल का काम क्या है कि जब तक आपको की कंडीशन ऐसी लिखनी है जिसके होते होते क्या हो कि ये चीज रुक जाए। अच्छा, इसको आप इस तरह भी रोक सकते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं करता, इंक्रीमेंट नहीं कर रहा यहाँ पर, ठीक है। और ये जो आए है, ये जब तक छोटी हो इसकी वैल्यू 10 है। इस console डॉट लॉग को मैं रख रहा हूँ इफ के ब्लॉक में। अच्छा, मैं इफ कंडीशन वाइल के अंदर मैं इफ कंडीशन लगा रहा हूँ, और इसमें मैं कह रहा हूँ कि आई जब बराबर हो 5 के। अभी आपने देखा ना वाइल लूप 10 दफा चला था, अभी आपने देखा है 10 दफा चला था वो, लेकिन अब मैं वाइल लूप के अंदर ही कंडीशन लगा दे रहा हूँ कि आई जब बराबर हो 5 के, तो अब क्या करें, अब यहाँ पर ब्रेक कर दें, ब्रेक कर दें मतलब इस लूप को ना रोक दें, ठीक है। और उसके बाद इफ की कंडीशन मैंने लिख दी ताकि कंडीशन चेक हो जाए, और उसके नीचे मैं अपना कोड लिख रहा हूँ console डॉट लॉग, और यहाँ पर आए प्लस प्लस। अब देखें कि किस तरह ये लूप चलेगा। आपने एक वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू रखी 1। अब आई को आपने बोला कि आई जब तक छोटा हो 10 से, तो जाहिर है 1 छोटा होता है 10 से, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आपका कोड चलने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले कंडीशन चेक होगी कि आई अगर 5 के बराबर है तो ब्रेक करना है, लेकिन आई तो 5 के बराबर नहीं है, आई तो अभी 1 है, तो ये कंडीशन क्या होगी, नहीं चलेगी, इग्नोर हो जाएगी ये कंडीशन। कहाँ प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट, उसके बाद आई 2 बन जाएगा। 2 अगर छोटा है 10 से तो फिर इफ के कंडीशन चेक होगी कि क्या 2 5 के बराबर होता है, नहीं होता तो ये इफ इग्नोर हो जाएगा, नहीं चलेगा, कॉन्सोल होगा, फिर इंक्रीमेंट। उसके बाद जो है फिर से 3 छोटा होता है 10 से, फिर से ये इग्नोर होगा, ये दोनों चल जाएंगे। 4 छोटा होता है 10 से, ये इग्नोर होगा, ये दोनों चल जाएंगे।
5 छोटा होता है 10 से, लेकिन यहाँ पर कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी, क्योंकि 5 5 के बराबर होता है। आई की वैल्यू 5 हो गई और 5 5 के बराबर होता है, तो अब ब्रेक हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि ये लिखी कंडीशन आपने 10 दफा वाली है, लेकिन ये चलेगा सिर्फ 5 दफा ही, क्योंकि आपने 5 दफा में इसको अंदर कंडीशन लगा के ब्रेक कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 दफा चला है, क्योंकि आपने इसको जीरो से नहीं स्टार्ट किया ना, आपने 1 से स्टार्ट किया, तो इसलिए 4 दफा चला है बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि 10 दफा वाली चीज को हमने किस तरीके से ब्रेक किया है अपने कंडीशन के हिसाब से। देखें, डू डू वाइल का मतलब ये होता है कि एक दफा काम को करने के बाद जो है ना, कंडीशन चेक हो कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। मतलब अगर मैं डू वाइल का आपको सिंटेक्स बताऊं तो वो इस तरह है कि डू है, डू के करली ब्रैकेट में कोड आता है जो आपको चलाना है। जैसे कि मैं अगर console डॉट लॉग में लिख दूं, यहाँ पर ताहा लिख दूं, और वाइल, उसके बाद वाइल का कीवर्ड आता है, उसके बाद उसकी आती है कंडीशन। तो इस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पर लिख दूं फॉल्स, कंडीशन को अगर मैं कर दूं फॉल्स, तो कंडीशन बाद में चेक होगी। कोड एक दफा एक दफा कोड पहले चलेगा, फिर कंडीशन चेक होगी। इसका जो साइकिल है ना, वो साइकिल इस तरह होता है कि कंडीशन बाद में चेक होती है, कोड पहले चलता है। तो ये इस तरीके से है। अब ना console डॉट लॉग जो है वो पहले चलेगा, ये पूरा कोड पहले चला एक दफा, फिर इसने कंडीशन चेक की, तो कंडीशन क्योंकि फॉल्स है, तो फॉल्स होने की वजह से ये लूप रुक जाएगा, लेकिन एक दफा जरूर चलेगा। आप देख रहे थे पिछले सारे तमाम लूप में कि जब कंडीशन फॉल्स होती है तो वो नहीं चलता, लेकिन डू वाइल के अंदर ये खासियत है कि एक दफा भी आपकी कंडीशन अगर ट्रू हो या फॉल्स हो, अगर एक दफा भी आपको अपना कोड चलाना है तो आप डू का यूज करेंगे, और डू में अपना कोड लिख देंगे। उसके बाद क्या है, वाइल में आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो वो बाद में चेक होती है। तो इसको हम देखते हैं, कंडीशन क्योंकि मेरी फॉल्स है, तो ये कोड जो है नहीं चलना चाहिए। लेकिन डू वाइल की खासियत ये होती है कि एक दफा वो जरूर चलाता है, फिर कंडीशन चेक करता है। तो अगर मैं इसको चलाऊं तो तहा एक दफा आप देखेंगे प्रिंट होकर आ रहे हैं, और अगर मैं इसी को ट्रू कर दूं तो अब वो क्या होगा, चलता ही रहेगा, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो देखें ये चलते ही जा रहे हैं, इसको मुझे रोकना पड़ेगा। तो आपको डू वाइल समझ में आया कि डू वाइल किस तरह लिखते हैं हम? सर एक बार दोबारा समझा दें। देखें, अगर मैं नॉर्मल सा वाइल लूप अभी जो मैंने आपको बताया है उसको मैं लिखता हूँ। वाइल, वाइल में क्या होता है, आप कंडीशन लिखते हैं ट्रू या फॉल्स। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ फॉल्स, और फॉल्स लिखने के बाद इसके अंदर मैं लिख दूँ console डॉट लॉग में ताहा लिख देते हैं, तो क्या ये चलेगा? क्या ये वाइल का जो लूप है वो चलेगा? तो ये नहीं नहीं, सर, नहीं बहुत चला। लोग। क्यों? क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। अच्छा, अब उसको देखते हैं। तो ये जो डू वाइल है इसकी कंडीशन भी फॉल्स कर देता है, तो क्या ये चलेगा? यस सर चलेगा, क्योंकि ऊपर ये पहले हमने प्रिंट करा दिया। तो ये चलेगा क्योंकि ये ऊपर जो है ना, एक दफा आपके कोड को चलाता है, उसके बाद फिर कंडीशन चेक करने आता है। तो console डॉट लॉग में इसने ताहा ब्रांड करा दिया, फिर कंडीशन चेक की इसने, तो फॉल्स कंडीशन मिली, उसके बाद फिर वो दोबारा इस कोड को नहीं चलाएगा। अगर आप ट्रू लिखेंगे तो बार बार चला देगा, अगर आप फॉल्स लिखेंगे तो एक दफा तो लाजमी चल के फिर कंडीशन चेक होके लूप जो है वो रुक जाएगा वहां पर। तो आपको समझ में आया कि डू वाइल एक दफा लाजमी आपके कोड को चलाता है, फिर कंडीशन चेक करता है।
और इसका बड़ा मैंने यूज किया है अपने नोट प्रोजेक्ट्स में। एक दफा मैं डू के अंदर तमाम कोड लिख कर चलाता हूँ, फिर यूजर से पूछता हूँ कि आपको आगे मजीद ये यूज करना है या नहीं करना। अगर वो कहता है नहीं, मुझे और यूज नहीं करना है ये एप्लीकेशन, तो मैं इसको बंद कर दूंगा। तो वो यस या नो करता है, उसके बिहाफ में मैं कंडीशन चेंज करता रहता हूँ। अगर उसको और यूज करना है, जैसे कोई मैंने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया, फिर मैंने उससे पूछा कि डू यू वांट टू, मतलब उसकी एक कंफर्मेशन ले ली कि ना, उसको मैंने पूछ लिया कि डू यू वांट टू यूज दिस एप्लीकेशन या इस तरीके से कुछ। अगर वो यस करता है इंक्वायरर में, कंफर्म करके यस करता है, तो उस कंडीशन को ट्रू कर दूंगा। अगर वो कहता है नो, तो उस कंडीशन को फॉल्स करके उसको मैं क्या करूंगा, रोक दूंगा लूप को। तो ये इस तरीके से मैंने इंक्वायरर में यूज किया था। तो बहुत सिंपल है, डू के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो एक दफा जरूर चलेगा, फिर कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरी दफा ये नहीं चलेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, बताएं क्या होगा। सर इसके बार बार हम चलेगा। रहेगा फिर वो। बार बार चलेगा जी। इनफाइनाइट लूप को कैसे स्टॉप करता हूँ मैं। इनफाइनाइट लूप जैसे कि अगर आप कोई लगाते हैं ना, यहाँ पर ट्रू कर दें और इसको चला दें, अब ये चल रहा है, तो कंट्रोल और सी का बटन एक साथ प्रेस करेंगे ना, कंट्रोल के साथ सी का बटन, तो क्या होता है, वो फिर एग्जीक्यूशन कैंसिल हो जाती है, ये जो चल रहा होता है ना, ये कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह रोकता हूँ मैं। क्लियर है ये आपको डू वाइल। ये सर क्लियर है।